गुड इवनिंग। मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसका 19वां बाब और उसकी पहली 15 आयात। द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 19 एंड द फर्स्ट 15 वर्सेस। हमारे खुदावंद की इंजील में लिखा है, जब यस्सु ये बातें ख़त्म कर चुका तो ऐसा हुआ कि गलील से रवाना होकर यरदन के पार यहूदिया की सरहदों में आया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसने उन्हें वहाँ अच्छा किया। और फरीसी उसे आजमाने को उसके पास आए और कहने लगे कि हर एक सबब से अपनी बीवी को छोड़ देना रवा है। उसने जवाब में कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने इब्तिदा ही से उन्हें मर्द और औरत बनाकर कहा कि इस सबब से मर्द बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और दोनों एक जिस्म होंगे। बस वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म है। इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने क्यों हुक्म दिया है कि तलाकनामा देकर छोड़ दी जाए? उसने उनसे कहा कि मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुमको अपनी बीवियों को छोड़ देने की इजाजत दी, मगर इब्तिदा से ऐसा ना था। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे और दूसरी से ब्याह करे वो जिना करता है, और जो कोई छोड़ी हुई से ब्याह कर ले वो भी जिना करता है। शागिर्दों ने उससे कहा कि अगर मर्द का बीवी के साथ ऐसा ही हाल है तो ब्याह करना ही अच्छा नहीं। उसने उनसे कहा कि सब इस बात को कबूल नहीं कर सकते मगर वो ही जिनको ये कुदरत दी गई हो, क्योंकि बास खौजे ऐसे हैं जो माँ के पेट ही से ऐसे पैदा हुए, और बास खौजे ऐसे हैं जिनको आदमियों ने खौजा बनाया, और बास खौजे ऐसे हैं जिन्होंने आसमान की बादशाही के लिए अपने आप को खौजा बनाया। जो कबूल कर सकता है वो कबूल करे। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। ऐ मसीह तेरी तमजीद हो, आमीन। मुकद्दस मत्ती के इंजीली बयान का 19वां बाब। याद रखिएगा कि अब हम इस इंजीली बयान के आखिरी हिस्से में हैं और अब हम इसके इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है कि खुदावंद यीशु मसीह कुर्बान किए जाएंगे सूली पर, और इस तरह इस बनी नौ इंसान के गुनाहों का कफारा हो जाएगा। यीशु मसीह तालीम देते हुए आ रहे हैं और तालीम का जो महवर है वो खुदा की बादशाही है। यीशु मसीह की तालीम शुरू हुई इसी हवाले से हुई थी कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक है, और आसमान की बादशाही के मुख्तलिफ पहलुओं की तालीम देते देते वो अब इस मकाम तक आ चुके हैं। सो द मेन फोकस इज ऑन द किंगडम ऑफ गॉड। आज और इसके बाद का जो कुछ सेक्शन है उसमें हमें लोगों के कुछ रिलीजियस ग्रुप्स के सवालात नजर आएंगे, उनकी इंटेंशंस नजर आएंगी, और खुदावंद यीशु मसीह को हम उनके जवाबात देते हुए देखेंगे। अब 19वां बाब है और उसकी पहली आयत, चैप्टर 19 एंड फर्स्ट वर्स। जब यस्सु ये बातें खत्म कर चुका तो ऐसा हुआ कि गलील से रवाना होकर यरदन के पार यहूदिया की सरहदों में आया। He has already started his journey towards Jerusalem, towards his death. खुदावंद यीशु मसीह अब यरूशलेम की तरफ अपना सफ़र कर रहे हैं, अपनी मौत की तरफ, उस एक बड़े मुबारक हफ्ते की तरफ जो वो यरूशलेम में गुजारेंगे उसकी तरफ वो रुख कर चुके हैं। लिहाजा यहाँ लिखा है जब यीशु ये बातें ख़त्म कर चुका, यानी वो तालीम जो वो गलील के इलाके में दे रहा था खुदा की बादशाही के मुतालिक, माफ़ कर देने के मुतालिक, वो जब उस तालीम को ख़त्म कर चुका तो लिखा है वो यहूदिया की सरहदों में आया। और हमें मालूम है कि यरूशलेम यहूदिया के इलाके में ही वाक़ था।
लेकिन अगर हम इस इलाके के जोग्राफिया को देखें तो ये वही जगह है जहां किसी ज़माने में सदूम और अमूरा हुआ करते थे, सॉडम एंड गमोरा। और ऐसी जगह पर खुदावंद यीशु मसीह का इज़्दिवाज या शादी की सैंक्टिटी के बारे में या तलाक के बारे में तालीम देना आई थिंक सिग्निफिकेंट था, क्योंकि ये वो जगह थी जहां पर हम जानते हैं कि इज़्दिवाज की सैंक्टिटी को ऑब्जर्व नहीं किया जाता था। और वहाँ पर फिर हमने देखा कि खुदा ने अदालत की, गॉड जज्ड, और उस इलाके का क्या हाल हुआ, इन सब बातों से हम बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। खुदावंद यीशु मसीह अब यहूदिया की सरहदों में दाखिल हो चुके हैं, यरदन के पार वो आ चुके हैं, और एज इट इज़ यूजुअल विद जीसस क्राइस्ट एक बड़ी भीड़, बल्कि अगर हम यूनानी का लफ्ज़ देखें तो बड़ी भीड़ें, सीगाए जमा है यहाँ पर, बड़ी भीड़ें खुदावंद यीशु मसीह के पीछे आ गई हैं, और लिखा है और उसने उन्हें वहाँ अच्छा किया। Now among these crowds were people who had come to trap him. ना इन्हीं भीड़ों में कुछ वो लोग भी आए जो कि यीशु मसीह का इम्तिहान लेना चाहते थे। वो यीशु मसीह को बातों में, उसकी तालीम में उलझाना चाहते थे, ताकि वो जो कुछ उसके मुंह से निकले उसको बाद में उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। और यहाँ पर हम देखते हैं कि फरीसी आ गए हैं। जब उनको ये इतला मिली कि खुदावंद यीशु मसीह यहूदिया के इलाके में आ गए हैं, तो वो वहाँ पर आ गए, और लिखा है और फरीसी उसे आजमाने को उसके पास आए और कहने लगे, क्या हर एक सबब से अपनी बीवी को छोड़ देना रवा है? अब इस सवाल का बैकग्राउंड क्या है? वो क्यों खुदावंद यीशु मसीह को ये सवाल करके फंसाना चाहते हैं, आजमाना चाहते हैं? मूसा ने शरीयत में तलाक की इजाज़त दी, लेकिन इससे पहले कि हम इस पैसेज को आगे लेकर चलें और इसको समझ पाएं, तलाक के बारे में सवाल किया गया। दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आज के दौर में, आज के जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनमें अगर हम देखें तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज हमें अपने इर्द गिर्द तलाक नज़र आती है, कलीसियाओं के अंदर हमें तलाक नज़र आती है। अब उस ज़माने में दो स्कूल्स ऑफ थॉट थे, दो नुक्ता नज़र थे तलाक के बारे में। एक नुक्ता नज़र रब्बी शिमाई का था और दूसरा नुक्ता नज़र रब्बी हालेल का था, और इनके अपने अपने फॉलोअर्स थे। एक स्कूल ऑफ थॉट, एक नुक्ता नज़र ये कहता था कि बीवी को किसी भी वजह से, कोई भी रीज़न लेकर, जो इस सवाल का सबब भी है यहाँ पर, आप तलाक दे सकते हैं, उसको तलाक का सर्टिफिकेट देकर उसके घर भेज सकते हैं, उसके माँ बाप के घर उसको भेज सकते हैं। जबकि दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता था, नहीं, तलाक का सिर्फ एक ही सबब है, और वो सबब है हरामकारी, जिना। उसके अलावा अगर बीवी को तलाक दी जाएगी तो ये खुदावंद की नज़रों में काबिल कबूल नहीं है। तो इन दो स्कूल्स ऑफ थॉट्स का क्लैश था। हमें यह भी देखना पड़ेगा कि शरीयत में हमें अहकामात मिलते हैं। There are commandments in the law of God, in the Torah. लेकिन साथ साथ कुछ रियायतें भी मिलती हैं। There are some concessions in the Torah as well. लेकिन वक्त के साथ साथ हुआ क्या कि कुछ गलत तफसीर की वजह से, कुछ अपने इंटरेस्ट की वजह से लोगों ने रियायतों को भी, कंसेशंस को भी
हुक्म समझना शुरू कर दिया। तलाक हुक्म नहीं है खुदा का, तलाक कंसेशन थी जो खुदा की तरफ से दी गई, और यही आगे चलकर हम खुदावंद यीशु मसीह की जो जवाब है उसमें हम देख पाएंगे। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि लोगों ने अपने मफाद के लिए गलत तफसीर करके तौरात की, उन्होंने जो रियायतें दी गई थी उनको भी हुक्म बना दिया। अब यहां पर जो ये फरीसी आए हैं, ये रब्बी हालेल का जो स्कूल ऑफ थॉट है, लगता है ये उससे बिलोंग करते हैं, जो कहता था कि बीवी को किसी भी वजह से तलाक दी जा सकती है। So probably they subscribe to a certain school of thought in the Judaism of the day, which said that a woman could be divorced by because of any reason. अगर बीवी को पसंद नहीं करता शौहर तो वो तलाक दे सकता है। अगर उसकी आदत कोई बुरी लगती है तो वो तलाक दे सकता है। अगर बीवी उसके किसी नुक्ता नज़र से एग्री नहीं करती तो वो उसे तलाक दे सकता है। अब आप समझ सकते हैं कि उस वक़्त के मर्दों में कौन सा स्कूल ऑफ थॉट ज़्यादा पॉपुलर होगा। यकीनन ये स्कूल ऑफ थॉट जो उनको अपनी बीवियों पर सुपीरियॉरिटी देता है, क्योंकि हम भी जिस माशरे में रहते हैं, अब तो चूंकि तलाक बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, लेकिन आज भी बहुत सारे हलकों में तलाक को अच्छा नहीं समझा जाता। एक मुतलिका का जिसको तलाक दे दी गई है माशरे में कोई मकाम नहीं होता। तो ये एक कांस्टेंट थ्रेट थी उस ज़माने के औरतों के लिए, और औरतें उस वक़्त हम जानते हैं कि वो उस वक़्त भी मार्जिनलाइज्ड थी। वो दे वुड लिव ऑन द आउटर रंग्स ऑफ द सोसाइटी। तो अब ये किसकी ज़ुबान बोल रहे हैं? ये फरीसी एक तरफ से तो रब्बी हालेल की ज़ुबान बोल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये जो पॉपुलर उस वक़्त का जो एक कॉन्सेप्ट होगा जिसको ज़्यादा से ज़्यादा यहूदी सब्सक्राइब करते होंगे, ये वो खुदावंद यीशु मसीह के सामने रख रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अगर खुदावंद यीशु मसीह कह देगा कि हाँ किसी भी सबब से बीवी को तलाक देना जायज़ है, तो फिर तो हम उसको शरीयत की तरफ से, खुदा के कलाम की तरफ से पकड़ने की कोशिश करेंगे। और अगर वो कह देगा कि नहीं सिर्फ आरामकारी की वजह से, तो फिर हम लोगों को उसके खिलाफ उकसाएंगे, क्योंकि पॉपुलर सेंटिमेंट इसके बरअक्स था। लिहाजा वो आए, उन्होंने सवाल किया, और सवाल क्या था? क्या हर एक सबब से अपनी बीवी को छोड़ देना रवा है? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा दोनों रबियों को भी छोड़ दो, मूसा की शरीयत को भी छोड़ दो। लेट्स गो बैक टू द बिगिनिंग्स। फॉर्चुनेटली आजकल हम पैदाइश की किताब का भी मुतालिया कर रहे हैं, और मैंने आपको कहा था कि इट इज द बुक ऑफ ऑरिजिन्स। शुरुआत है, वहां पर इब्तिदा है। बहुत सारी चीज़ों की इब्तिदा हमें पैदाइश की किताब में होती हुई नज़र आती। तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? छोड़ दीजिए इस बहस को कि फलाना रब्बी क्या कहता है। इसको भी छोड़ दें कि मूसा ने क्या कहा था, क्या रियायत दी थी। लेट्स गो बैक टू द ओरिजिन। खुदा क्या चाहता है, खुदा की मर्जी इस सारे प्रोसेस में क्या है, उसको जानने की कोशिश करते हैं। उसने जवाब में कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने इब्तिदा से उन्हें मर्द और औरत बनाकर कहा कि इस सबब से मर्द बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे।
क्या हुआ था बाग अदन में, रादर बिफोर, जब अभी औरत को नहीं बनाया गया था, तो क्या हुआ कि खुदा को आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं लगा। और यहाँ पर हमें एक प्रिंसिपल, एक असूल नज़र आता है, that God wanted humanity to live in families. खुदा चाहता था कि ख़ानदान की सूरत में इंसान रहे, बनी नौ इंसान ख़ानदानों की सूरत में पले फूले। वो पहला ख़ानदान नाकाम हो गया, खुदा के साथ उनकी रिफाकत ख़त्म हो गई। फिर खुदा ने एक और ख़ानदान को चुन लिया ताकि उसके वसीले से सारी दुनिया को अपने तक वापस ला सके, अपनी नजात में शामिल कर सके। और मेरी मुराद बनी इसराइल से है, वो भी एक घराना था। जब वो घराना भी अपना मकसद पूरा करने में नाकाम हो गया, तो खुदा ने अपने बेटे के वसीले से, खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से एक नया घराना तख्लीक किया, जिसको हम कलीसिया के नाम से जानते हैं। इज़्दिवाज एक अहद है, इट्स अ कवनेंट, और ये ट्राइपार्टाइट कवनेंट है। एक मर्द, एक औरत और खुदा। दिस इज अ कवनेंट, ये अहद है। और इसी के वसीले से, खानदान ही के वसीले से नजात मुमकिन हो सकती है। बहुत दफ़ा हम अहूद का जिक्र करते हैं, कवनेंट्स का जिक्र करते हैं, हम पुराने अहद का जिक्र करते हैं, नए अहद का जिक्र करते हैं, हम नूह के अहद का जिक्र करते हैं, हम दाऊद के अहद का जिक्र करते हैं, हम अब्राहम के अहद का जिक्र करते हैं। और वो अहद जो सबसे पहले कायम किया खुदा ने, उसका जिक्र उस तरह से नहीं किया जाता जिस तरह से उसको किया जाना चाहिए। खुदा ने इज़्दिवाज की बुनियाद रखी और कानून क्या बना दिया, 1 मैन 1 वुमन, एक मर्द, एक औरत और एक खुदा। ये 3 फरीकैन होंगे उस एक अहद में जो जब कभी भी बांधा जाएगा वो खुदा की नज़र में मुकद्दस ठहरेगा, क्योंकि ये खुदा का एक इरादा था। खुदा के इरादे में तलाक कहीं भी शामिल नहीं थी। आदम ने गिला किया खुदा से, ये औरत जो तूने मुझे दी है इसने मुझे बहकाया। खुदा चाहता तो आदम को कह देता था, अभी मेरे कह सकता था कि अभी मेरे सामने इसको तलाक दे दे, ये तेरे काबिल नहीं है। पर ऐसा तो नहीं हुआ। दोनों को सजा मिली, दोनों बाग अदन से बाहर निकाले गए और फिर खुदा ने बरकत दी, फलो फूलो। वो बरकत खुदा ने आगे चलकर, वो जो बाग अदन की बरकत थी, आगे चलकर भी रिपीट होती रही। तो ये तलाक जो था, ये खुदा के प्लान में, खुदा के मंसूबे में कहीं शामिल नहीं थी। डाइवोर्स वॉज नॉट अ प्लान इन गॉड्स अरेंजमेंट। देखें, इज़्दिवाज की हुर्मत को अगर आपने समझना है तो ये भी समझ लीजिए कि पुराने अहद में खुदा बनी इसराइल को अपनी बीवी कहता है, वो उसको अपना शौहर, अपने आप को उसका शौहर बताता है। और नए अहदनामे में हम पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन है कलीसिया, वो दुल्हा है, ही इज द हस्बैंड। तो अगर खुदा ये मेटाफोर्स इस्तेमाल कर रहा है, ये तशबीहात इस्तेमाल कर रहा है, तो आप सोच लीजिए कि उसकी निगाह में इस रिश्ते की कितनी हुर्मत है। और यहाँ पर यह बहस हो रही है क्योंकि मुझे लगता है कि वो ये भी हो सकता है कि शायद वो अपने हक में, चूँकि यीशु वॉज अ पॉपुलर, जीसस वॉज अ पॉपुलर रैबाई ऑफ हिज डे, तो चाहते थे कि शायद
हो, शायद वो हमारे हक में वोट दे दे, जो हमारा स्कूल ऑफ थॉट है उसको एंडोर्स कर दे खुदावंद यीशु मसीह। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह इंसानों की बातों को कभी एंडोर्स नहीं करते थे। उनके नज़दीक मुकद्दम उनके बाप का हुक्म है। और यीशु ने क्या कहा, क्या लिखा है पैदाइश की किताब में कि वो दोनों एक जिस्म होंगे। They will be unified in the sight of the Lord। और मैंने कहा ये ट्राइपार्टाइट कवनेंट है, 3 फरीकैन हैं इसमें। 2 फरीकैन अपनी मर्जी से इसको तोड़ नहीं सकते, या एक फरीक अपनी मर्जी से इसको तोड़ नहीं सकता, और तीसरे फरीक का तो वीटो शुरू से मौजूद है, वो तो इस पे एग्री ही नहीं करेगा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने बता दिया कि खुदा की नज़र में, और मैं हमेशा कहता हूँ, मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि अगर किसी ने तसलीस को समझना है, लोगों के जहनों में ये सवाल उठता है कि बाप, बेटा और रूह कुद्स एक कैसे हो सकते हैं, ये तो 3 हैं। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है वो एक है। इसी तरह ये रिश्ता जो है, ये वाहिद रिश्ता है जो हमें तसलीस को समझने में मदद दे सकता है। मर्द और औरत 2 अलहदा शख्सियात, लेकिन जब अक्त में बंध गए तो खुदावंद की नज़र में अब वो एक है, यूनिटी है। ना सिर्फ उनके अपने दरमियान में यूनिटी है, बट दे हैव दैट यूनिटी विद गॉड एज वेल। मैंने पहले कह दिया वो ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट है, कवनेंट है। और शादी के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा, खुदा का इरादा क्या था, प्रायोरिटी फैमिली है, वो फैमिली जो उस अक्त के वसीले से वजूद में आई है। सो मर्द, ये नहीं लिखा कि अपनी जिम्मेदारियों से आज़ाद हो जाएगा, वरना तो 5वां हुक्म टूट जाएगा। यहाँ पर माँ और बाप की इज्जत करने वाला, ये नहीं कहा कि उनको छोड़ देगा, उस तरह से छोड़ देगा, या अपनी जिम्मेदारियाँ जो उसकी अपने पेरेंट्स की तरफ हैं उनको छोड़ देगा। प्रायोरिटी की बात हो रही है कि प्रायोरिटी फिर अपना खानदान है। तो यहां पर क्या लिखा, बस वो 2 नहीं बल्कि एक जिस्म है। खुदा की नज़र में जब वो जुड़ गए तो फिर वो एक हैं। खुदा की रज़ा ये नहीं है कि उनको 2 बना दिया जाए, उनके दरमियान किसी किस्म की कोई जुदाई आ जाए। और इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने ये निहायत खूबसूरत कलमा कहा, इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे, चाहे वो मियाँ है, चाहे वो बीवी है, चाहे कोई और है। जिसे खुदा ने जोड़ दिया, क्योंकि ये खुदा के इंतज़ाम के मुताबिक ये रिश्ता बनता है, तो जिनको खुदा ने जोड़ दिया उनको आदमी जुदा करने की कोशिश ना करे। फिर किसी काजी के पास, किसी मुंसिफ के पास भी ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो तलाक को वैलिडेट करते। जिसे खुदा ने जोड़ा है आदमी उसे जुदा करने की कोशिश ना करे। अब जब उन्होंने देखा कि हमारा स्कूल ऑफ थॉट तो यीशु ने एंडोर्स किया ही नहीं, अब वो यीशु को कलाम में फंसाने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने उससे कहा कि फिर मूसा ने क्यों हुक्म दिया है कि तलाकनामा देखकर छोड़ दी जाए। डॉक्यूमेंट, अ सर्टिफिकेट, तलाक का सर्टिफिकेट लिख के दे दिया जाए और वो छोड़ दी जाए। उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुमको अपनी बीवियों को छोड़ देने की इजाज़त दी, मगर इब्तिदा से ऐसा ना था। खुदावंद यीशु मसीह कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं, ये हुक्म नहीं है, इट इज जस्ट अ कंसेशन।
आज भी फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत वायलेंट हो जाती है, कोई इज़्दिवाज बहुत वायलेंट हो जाता है जिसमें एक फरीक की जिंदगी को खतरा है, तो क्या आप छोड़ देंगे कि जी आदमी है जुदा ना करे? नो, वहां पर जिंदगी मुकद्दम हो जाएगी। हो सकता है वहां पर हमें ये कंसेशन इस्तेमाल करनी पड़ जाए, बट रिमेंबर दिस इज अ कंसेशन। रूल क्या है? आदमी अकेला ना रहे। रूल क्या है कि देयर मस्ट बी गॉड फेयरिंग फैमिलीज। खानदान की सूरत में रहना है इंसान को। एक्सेप्शन है तलाक। बहुत रेयर कंडीशंस में जहां पर सर्वाइवल मुश्किल हो जाए या एक फरीक सुइसाइडल हो जाए, जहां जिंदगी को खतरा आ जाए, या जहां बच्चों की सेहत या तरबियत मुतासर हो रही हो, कोई भी रीजन हो सकता है, वैलिड रीजन, तो वहां कंसेशन है। बट ये नहीं है कि खुदा ने आपको खुली छूट दे दी कि आप तलाक दे सकते हैं। नो, द रूल इज मैरिज। इज़्दिवाज असूल है, तलाक एक्सेप्शन है, रेयर एक्सेप्शन गिवन एज अ कंसेशन इन द लॉ। और खुदावंद यीशु मसीह ने तो वैसे ही उसको रिफ्यूट कर दिया। मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से, he knew how hard hearted are you people, इसलिए उसने इसके यानी मूसा ने तो इजाजत नहीं दी, मूसा ने तो कंसेशन नहीं दी, कंसेशन तो खुदा की तरफ से, बट इट इज ओनली फॉर रेयर एक्सेप्शंस। ये नहीं है कि हम जब चाहें जिस वजह से भी चाहें हम तलाक दे सकें। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे और दूसरी से ब्याह करे, वो जिना करता है, और जो कोई छोड़ी हुई से ब्याह कर ले वो भी जिना करता। यीशु मसीह दूसरे जो स्कूल ऑफ थॉट है उसको, रब्बी शमाई का जो स्कूल ऑफ थॉट है उसको एंडोर्स कर रहे हैं यहाँ कि सवाए हरामकारी के, क्योंकि वहाँ पर शायद साथ रहना, जहाँ पर इनफिडेलिटी आ जाएगी वहाँ पर साथ रहना शायद नामुमकिन हो जाए, वहाँ पर तलाक की इजाज़त है। जीसस साइट्स ओनली वन रीज़न हियर, और वो है एडल्ट्री। लेकिन उन्होंने क्या कहा? इसके अलावा, और यहां पर भी इंसानी सख्त दिली है, जहां पर माफ कर देना मुश्किल हो जाता। अगर ऐसा कोई मुकदमा खुदावंद यीशु मसीह के पास लाया जाता जहां पर हरामकारी साबित होती, तो खुदावंद यीशु मसीह शौहर को शायद यही सलाह देते कि हो सके तुम माफ कर दे। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द हार्ड हार्टेडनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स के ये भी इजाजत दी गई है। और कहा क्या कि जो एक को छोड़कर दूसरी से ब्याह करता है वो जिना करता है खुदा की नजर में, और जो कोई उस छोड़ी हुई से ब्याह करता है वो भी जिना करता है। अब लोग कहते हैं जी ये तो नाइंसाफी है, उस औरत बेचारी का क्या कसूर जिसको तलाक दे दी गई हो, अगर कोई उसको अपने घर में बसाना चाहता है तो वो क्यों इतनी सख्त बात खुदावंद यीशु मसीह ने कर दी। अब इसको समझने की जरूरत है। सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह ने एक रीजन कोट कर दिया, एंड दैट इज एडल्ट्री, के उसके लिहाज से छोड़ा जा सकता। अगर कोई उसके अलावा किसी और सबब से छोड़ता है, अब मैंने आपको क्या कहा था
कि खुदा की नज़र में वो दो नहीं बल्कि एक हैं। और जो मुआहदा, जो अहद खुदा की हजूरी में हुआ है, उसको खुदा की मर्जी के बगैर तोड़ा नहीं जा सकता। वो खुदा की नज़र में हमेशा एक रहेंगे, चाहे आदमी उनको जुदा कर भी दे। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ये कहना चाह रहे हैं कि अगर तुमने उस तीसरे फरीक को इस अहद में से निकाल दिया और उसकी मर्जी का ख्याल नहीं रखा, तो शौहर भी और बीवी भी और जो उनसे शादियां करते हैं बाद में, वो खुदा की नज़र में जानी है। ये बात खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों कही? इसलिए कि ही वांटेड टू अपहोल्ड द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। खुदा की मर्जी नहीं है, तीसरे फरीक की मर्जी नहीं है कि ये अहद ख़त्म किया जाए। और अगर ये ख़त्म किया जाएगा तो फिर उस शख्स की खुदा की नज़र में उसकी वक़्त क्या रह जाएगी? एक ज़िनाकार की। गॉड देन वुडंट केयर। अगर हमने उस अहद का पास नहीं रखा जिसमें वो शामिल है, तो ही वुडंट केयर। उसकी नज़र में फिर आप ऐसे ही हैं जैसे कोई ज़िनाकार है। इसको समझने की ज़रूरत है कि क्यों खुदावंद यीशु मसीह ये बात कह रहे हैं। वो इस चीज़ की ग्रेविटी को, इंटेंसिटी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तलाक खुदा की नज़र में कितनी बुरी चीज़ है। अगर खुदा ने कंसेशन दी है, इट शुड ओनली बी ट्रीटेड as a rare exception, as a concession only. उसको कानून बना देना, उसको खुदा की मर्जी समझ लेना सही नहीं है। छोड़ने वाले की हैसियत भी और छोड़े जाने वाले की हैसियत भी फिर खुदा की नज़र में वैसी है। इफ़ दे गो ऑन टू मैरी अदर पीपल, उनकी फिर वक़्त उतनी है खुदा की नज़र में जितनी एक ज़िनाकार की हो सकती है। और 10 अहकाम में शामिल है ना कि तू ज़िना ना करना, फिर वो खुदा की नज़र में गुनाहगार है। लेट्स नॉट टॉक अबाउट एडल्ट्री हियर, वो फिर खुदा की नज़र में गुनाहगार हैं। ये ज़िना का लफ्ज़ तो शायद खुदावंद यीशु मसीह ने उस सारी बात को इंटेंसिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया। फिर वो ऐसे ही हैं खुदा की नज़र में जैसे कोई गुनाहगार होता है, और गुनाहगार खुदा की अदालत का मुस्तहिक होता है। सदूम और गमूरा के इलाके में बात हो रही है ना, वहाँ खुदा ने जज किया था, अदालत की थी और शहर चल गए थे। तो यीशु मसीह ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फिर खुदा की नज़र में तुम्हारी वक़्त उतनी ही है, अगर ऐसा होता है, जो कि एक गुनाहगार की हो सकती है। तो इसको इसी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब शागिर्द भी ये सारी बातें सुन रहे हैं, तो उन्होंने कहा इससे बेहतर नहीं है कि हम फिर शादी करें ही ना। 10वीं आयत में शागिर्दों ने उनसे कहा कि अगर मर्द का बीवी के साथ ऐसा ही हाल है तो ब्याह करना ही अच्छा नहीं। मेरा ख्याल है जो मैं पीछे बहस कर चुका हूं, मुझे दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं। गॉड वॉन्ट्स मैनकाइंड टू लिव इन फैमिलीज। पौलुस रसूल इफसियों के खत में कहते हैं, इस दुनिया का हर खानदान खुदा से नामजद है, बिकॉज इट इज द विल ऑफ गॉड दैट ह्यूमन काइंड शुड लिव इन फैमिलीज। उसने उनसे कहा कि सब इस बात को कबूल नहीं कर सकते मगर वही जिनको ये कुदरत दी गई हो। रूल क्या है? एवरीबडी शुड बी मैरिड। खानदान होना चाहिए, अपना खानदान होना चाहिए, ये रूल है। एक्सेप्शन क्या है कि कुछ लोग ऐसा नहीं कर सकते। और खुदावंद यीशु मसीह
दो वजूहात यहाँ पर बयान करते हैं कि कोई ऐसा क्यों नहीं करेगा. वन इज मेडिकल and the other is spiritual. One is physical and the other is spiritual. एक जिस्मानी वजह बता दी खुदावंद यीशु मसीह ने ब्याह ना करने की, और एक रूहानी वजह खुदावंद यीशु मसीह ने बता दी. लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा वो रूहानी वजह है, वो लोग पूरी कर सकते हैं जिनको खुदा ये तौफीक अता कर दे, ये कुव्वत, ये कुदरत दे दे कि वो अकेले रह सकते हों. क्योंकि बास खोजे ऐसे हैं जो माँ के पेट ही से ऐसे पैदा हुए, और बास खोजे ऐसे हैं जिनको आदमियों ने खोजा बनाया, और बास खोजे ऐसे हैं जिन्होंने आसमान की बादशाही के लिए अपने आप को खोजा बनाया. जो कबूल कर सकता है वो कबूल कर ले. पहली दो बातें फिजिकल हैं, मेडिकल हैं. कुछ पैदाइशी तौर पर हार्मोनल डिफेक्ट्स की वजह से खोजे पैदा होते हैं, यूनक्स जिनको हम कहते हैं. आज के दौर में हम इस्तिलाह बहुत कॉमन हो गई है, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि उन लोगों के हकूक़ की भी आज बात हो रही है जिनको उर्फ़ आम में आजकल हम ट्रांसजेंडर्स कहते हैं या ख्वाजा सरा कहते हैं. अब ख्वाजा सरा का अगर लफ्ज़ आ गया तो इसका मतलब क्या है? जो दूसरी बात खुदावंद यीशु मसीह ने, एक तो मेडिकली बाय बर्थ कंजेनिटली सम हार्मोनल डिफेक्ट जिसकी वजह से वो खोजे हैं, यूनक्स हैं, ख्वाजा सरा हैं. लेकिन बास को आदमियों ने ऐसा बनाया, ख्वाजा सरा, सराय, हरम का ध्यान रखने वाले लोग. पुराने ज़माने में बादशाह हुक्म देकर बच्चों को ख्वाजा सरा बना दिया करते थे ताकि वो उनके हरम में, महल में काम कर सकें, जिनसे उनकी औरतों को किसी किस्म का कोई ख़तरा ना हो. जो बादशाह के दरबार में अक्सर लोग काम किया करते थे वो भी ख्वाजा सरा ही हुआ करते थे. गवर्नमेंट के बड़े बड़े ओहदों पर लोग, ऐसे लोग फाइज किए जाते थे, उनको आदमी बना देते थे. आज भी ऐसा होता है, मज़ारों पर कास्ट्रेट कर दिया जाता है बच्चों को भीख मंगाने के लिए, या जो भी कोई रीजंस हो सकते हैं, वेरिड रीजंस. बाज कल्ट्स हैं ऐसे. सो ये फिजिकल वजूहात हैं, पैदा होना या कर दिया जाना. लेकिन एक स्पिरिचुअल वजह भी खुदावंद यीशु मसीह ने बता दिया. मैंने क्या कहा था, अंडरलाइन थीम क्या चल रही है? खुदा की बादशाही. कुछ ऐसे हैं, देखें बात जाकर ख़त्म क्या हो रही. बास खोजे ऐसे हैं जिन्होंने आसमान की बादशाही के लिए अपने आप को खोजा बना लिया. वो है नहीं, ना ही वो कास्ट्रेट करवाते हैं अपने आप को, बट दे लिव अ लाइफ विच इज लाइक अ यूनक. वो ऐसी जिंदगी गुजारते हैं कि वो अट्रैक्शन जो जिस्मानी हो सकती है उनके अंदर से ख़त्म हो जाते. लेकिन क्या कहा खुदावंद यीशु मसीह ने? दिस इज एन एक्सेप्शन. रूल क्या है? शादी हो, घराने वजूद में आए, फैमिलीज वजूद में आए. एक्सेप्शन क्या है? अगर किसी को खुदा ने तौफीक दी है, क्या कहा था खुदा? जिनको ये कुदरत दी गई है, जो कबूल कर सकता है वो कबूल कर ले. इफ समवन कैन लीड सच अ लाइफ, यानी वो ख्वाजा सरा है नहीं, खोजा है नहीं, लेकिन उसने अपने आप को खोजा बना लिया अपने बिहेवियर से, अपने एटीट्यूड से. और ये बहुत मुश्किल काम है. इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? ये तौफीक, ये कुदरत खुदा की तरफ से दी जाती है. एंड व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट? इट्स द किंगडम ऑफ गॉड.
जिनको खुदा किसी ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, वो उनको फैमिलीज़ के झंझट में नहीं फंसाता। बहुत बड़ी मिसाल पौलुस रसूल की हमारे सामने है। कैथोलिक चर्च में प्रीस्ट से, नन्स से यही एक्सपेक्ट किया जाता, लेकिन वो जो पहला बिशप था रूम का, मेरी मुराद पतरस रसूल से है, वो पापाए अव्वल जो थे, उनकी सास भी थी और वो बीमार भी हुई और यीशु ने उसको शिफा भी दी। तो ये तौफीक की बात है। ये स्ट्रेंथ हर एक में नहीं हो सकती। इट इज़ ओनली, जब निकाह होता है तो क्या कहता है प्रीस्ट, क्या कहता है, इंसानी जबिल्लतों की खुदा की मर्जी के मुताबिक अफजाइश हो। लेकिन अगर किसी को ये तौफीक दी गई हो कि वो अपनी जबिल्लतों पर कंट्रोल कर सकता हो, तो फिर उसके लिए बेहतर है कि वो सिंगल रहे। देखें, यहाँ पर दो चीज़ें हैं जिनको रिपीट करना ज़रूरी है। मैरिज इज़ द रूल, divorce is an exception, it's a concession, a very rare exception or a very rare concession. Marriage is the rule, remaining single for God is an exception. It can only be done with the help of God. ये तौफीक खुदा की तरफ से मिल सकती है। अब ख़ानदान में मियाँ बीवी भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, और मती को थोड़ी सी शाबाश देनी चाहिए कि उसी के साथ ही उसने बच्चों का जिक्र भी कर दिया। 13वीं आयत है, उस वक़्त लोग बच्चों को उसके पास लाए ताकि वो उन पर हाथ रखे और दुआ दे, मगर शागिर्दों ने उन्हें झिड़का। इससे पहले भी हम बच्चों की बात कर चुके हैं। जब शागिर्दों में ये बहस चल रही थी कि उनमें बड़ा कौन है, तो खुदावंद यीशु मसीह उस उम्र के बच्चे को लाकर खुदावंद यीशु मसीह ने उनके दरमियान खड़ा कर दिया, जिस उम्र में बच्चे टोटली डिपेंडेंट होते हैं अपने पेरेंट्स पे, अपने बड़ों पे। और खुदावंद यीशु मसीह उस वक्त ये सिखाना चाह रहे थे कि जो इस बच्चे की तरह अपने आप को खुदा पर डिपेंडेंट कर देगा, वो बड़ा है खुदा की नज़र में। हमारा कल्चर है कि बुज़ुर्ग आते हैं तो बच्चों को उनके सामने लाया जाता है, बुज़ुर्ग सर पे हाथ रखते हैं, दुआ करते हैं। ख़ासकर अगर कोई पादरी साहब घर पे आ जाएं या कोई और खादिम घर पे आ जाएं, तो बच्चों के लिए ख़ास तौर पर बरकत ली जाती है उनसे। लेकिन उस वक़्त रूल क्या था कि औरतें और बच्चे बैकग्राउंड में रहें। चिल्ड्रन कुड बी सीन बट नॉट हर्ड। उनकी आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए, नज़र आए, खैर ठीक है। अब यहाँ पर फिर जिन बच्चों की बात हो रही है, वही बच्चे हैं जो माँ बाप पर डिपेंडेंट हैं, वो उसी एज ग्रुप की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक और क्वालिटी है उन बच्चों की जिसको खुदावंद यीशु मसीह सराह रहे हैं, और वो है अथॉरिटी को रिकग्नाइज करना। प्रॉबेबली माँ बाप पीछे खड़े हैं, उन्होंने बच्चों को आगे बढ़ा दिया कि वो यीशु के पास चले जाएं, और माँ बाप की बात मानते हुए वो अब यीशु के पास आ रहे हैं। मगर शागिर्दों ने उन्हें झिड़का, उसी माशरे का हिस्सा हैं। बच्चे नज़र तो आ गए, ठीक है, सुनाई नहीं देने चाहिए, उनकी प्रेजेंस फील नहीं होनी चाहिए। उस्ताद को बड़ों से फुर्सत नहीं है, बच्चों को कहाँ वक्त दे सकेगा। झिड़क दिया उन बच्चों को, माँ बाप को नहीं, बच्चों को, जो माँ बाप की अथॉरिटी को तस्लीम करते हुए, माँ बाप की बात मानकर खुदावंद यीशु मसीह के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। औरतों का कोई काम नहीं है खुदा की बादशाही में, बच्चों का कोई काम नहीं है खुदा की बादशाही में।
लेकिन यस्सु ने, वो देख रहा है पीछे से, उसने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। कैसों की? जो खुदा की अथॉरिटी को, उसके इख्तियार को तस्लीम कर लेते हैं। आने दो मेरे पास। जैसे इन्होंने अपने माँ बाप के इख्तियार को तस्लीम किया, माँ बाप का कहा मानकर मेरे पास आना चाहते हैं, उसी तरह खुदा की बादशाही में भी वही जाएंगे जो उसकी अथॉरिटी को, मेरी अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लेंगे। ये बात याद रखिएगा, ये अगली बाइबल स्टडी में हमारे बहुत काम आने वाली है, क्योंकि वहाँ हम एक अमीर, जवान अमीर आदमी को देखेंगे जिसके लिए अथॉरिटी को सबमिट करना बड़ा मुश्किल काम था, और उसका क्या हाल हुआ ये अगले हफ्ते देखेंगे। बट यहाँ क्या है, खुदावंद यीशु मसीह बच्चों की तारीफ करें, बच्चों को मेरे पास आने दो। आई एम रेडी टू वेलकम देम इन माई किंगडम। और आज भी बहुत सारे लोग बच्चों के रास्ते में खड़े हो जाते हैं। तो जहाँ फैमिली है, जहाँ फैमिली है, देखें असूल क्या है पीछे सीखने के लिए माँ बाप के लिए, कि जिनको खुदा ने जोड़ा है वो खुदा की नज़र में एक हैं और वो एक ही रहें तो बेहतर है। ये माँ बाप क्यों काबिल तहसीन हैं? क्योंकि इन्होंने यस्सु के पास भेजा है अपने बच्चों को। ये असूल है, जिम्मेदारी है माँ बाप की। जिन कलीसियाओं में बच्चों का बपतिस्मा किया जाता है, वहाँ माँ बाप से अहद लिया जाता है कि वो उन्हें सिखाएंगे, तालीम देंगे, यस्सु तक उनकी रहबरी करेंगे। तो जहाँ ख़ानदान की फिडेलिटी की बात हो रही है, मियाँ बीवी के साथ बच्चे भी हैं, बट बच्चे, माँ बाप की फिर जिम्मेदारी है कि उन बच्चों को मसीह तक लेकर आएं। होते हैं बहुत सारे लोग जो रास्ते उनकी दीवार बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन यीशु ने झड़क दिया, बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों की है। गॉड इज रेडी टू एक्सेप्ट देम, जीसस इज रेडी टू एक्सेप्ट देम। हम कभी कभी रास्ते की दीवार बनने की कोशिश करते हैं, और वो उन पर हाथ रखकर वहाँ से चला गया। जीसस ब्लेस्ड देम। माँ बाप की ये ख्वाहिश थी ना कि वो उनके लिए दुआ करे, बरकत चाहे। यीशु ने उनके सरों पर हाथ रखा, जो कल्चरली वेरी रेलेवेंट, और उनको बरकत दी। सो देयर आर रूल्स, देयर आर कमांडमेंट्स एंड देयर आर एक्सेप्शंस। इंसानी फितरत क्या है, इंसानी कमज़ोरी क्या है, हम एक्सेप्शंस के पीछे ज़्यादा जाने की कोशिश करते हैं, कंसेशन से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। बट मैरिज इज़ अ रूल, नॉट ओनली इन दिस वर्ल्ड, इन द किंगडम ऑफ गॉड। खुदा ने घराने इसीलिए बनाए थे ना, कि दूसरे लोग खुदा की बादशाही में तक शामिल हो सकें। So let's not go after exceptions. Let's stick to the rules. खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।